एक के बाद एक सुन रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए लिक्विडिटी अनाउंसमेंट हो रही है और ये लगातार इस साल अगर अभी तक बात करें करीब करीब 7.5 लाख करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन कर चुकी है जनवरी से लेकर अभी तक। तो लिक्विडिटी को बनाए रखने की कोशिश है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा डेफिसिट में भी चला गया था, लेकिन उसको मेंटेन करने की आरबीआई की पूरी कोशिश बनी हुई है और बैंकों के पास यहाँ पर उसके जरिए पैसा भी पहुंच रहा है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ था कि बॉन्ड मार्केट्स में तुरंत उसका रिएक्शन दिया और 10 साल के बॉन्ड यील्ड 6.63% से घटकर 6.5% के पास आ गए। अप्रैल के बाद अगर देखेंगे तो 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स में ये सबसे लंबी गिरावट देखने को मिली है, सबसे तेज गिरावट देखने को मिली और 4 महीने के निचले स्तर पर ये पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक लिक्विडिटी की अनाउंसमेंट हो रहे हैं रिजर्व बैंक की तरफ से, ऐसे में बॉन्ड यील्ड्स 6.5% के पास भी जा सकते हैं। अब ये बॉन्ड यील्ड्स का घटना ये बैंकों के लिए काफी पॉजिटिव होता है। हम आपको रीजनिंग देके समझाते हैं ओएमओ के फायदे क्या होते हैं। जब भी आरबीआई इस तरह का बड़ा पैसा मार्केट में डालता है तो बैंकों को तो एक तरीके से मिलता है, तो उनके पास लिक्विडिटी आती है, तो एक फायदा होता ही है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो बॉन्ड यील्ड्स में भी कमी आती है, इसका एक असर ये भी दिखता है मार्केट में। और बॉन्ड यील्ड जब ज्यादा घट जाती है तो इससे बैंकों को ट्रेजरी गेन होता है और ट्रेजरी गेन सीधा सीधा इनका इम्पैक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो हम देखते हैं कि जब जब इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं तो बैंकों को प्रॉफिटेबिलिटी के जरिए भी एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उनके ट्रेजरी गेन्स में भी बढ़त होती है। तो इस वजह से ये तमाम बैंकों के लिए और एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव है। और जब जब इस तरह की खबरें आती हैं अमूमन हम देखते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक्शन दिखाई देता है। 2025 में अब तक के अगर ओएमओ कैलेंडर की बात करें तो पहला 27 जनवरी को अनाउंस हुआ था 1 लाख करोड़ का, और अब देखिए दिसंबर में ही करीब करीब 3 लाख करोड़ के ओएमओ अनाउंस हो चुके हैं।